तो सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमा मिनिमा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था जो कि हो चुका है। अब पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड। देखिए फॉर्मूले पढ़े होंगे। साइन 2a, साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है टेन में, 2 टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे आपको याद रखना है प्लस होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस 2a। कॉस 2a के चार फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नेक्स्ट होता है 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1, थर्ड होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और फोर्थ होता है टेन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये चार फॉर्मूले याद रखने हैं कॉस 2a के। नेक्स्ट होता है टेन 2a, टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन साइन 2 थीटा साइन 2a और टेन 2a सेम फॉर्मूले होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, माइनस है तो वो टेन 2a, प्लस है तो वो साइन 2a। ये हो गया साइन 3a। साइन 3a के फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। कॉस 3a, कॉस 3a के फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। नेक्स्ट होता है टेन 3a, टेन 3a का फॉर्मूला होता है 3 टेन ए माइनस टेन की पावर 3a डिवाइड में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट फॉर्मूले होते हैं 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। नेक्स्ट ये देखिए 4 फॉर्मूले ये होते हैं, इनका एक पेयर होता है और 4 फॉर्मूले ये होते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। नेक्स्ट होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। नेक्स्ट होता है कॉस माइनस ए, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए इसके दो फॉर्मूले बन जाते हैं, एक बनता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन बी माइनस, यहाँ पर बी माइनस ए होगा, और अगर ए माइनस बी हुआ तो माइनस बाहर आ जाएगा, 2 माइनस के 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए है तो ये प्लस करेगा, ए माइनस बी है तो ये माइनस करेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 2a का, अभी फॉर्मूले लिखे थे cos 2a, ये हो गया cos 2a। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी cos 2a का ही फॉर्मूला है, तो ये हो गया cos 2a। cos 2a से तो cos 2a कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला है cos 2x का। cos 2x के चार फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये भी किसका फॉर्मूला है cos 2x का, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी। सिर्फ इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड है। नेक्स्ट CHSL 2017 में पूछा है यदि साइन 3a इक्वल टू एक्स है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन 3a, ये फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो देखिए अब इसमें से आपको सिर्फ फॉर्मूला देना है, कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, ये नहीं होगा। 4 से स्टार्ट होता है कॉस का, तो ये नहीं होगा। तो 4 से स्टार्ट होता है कॉस का, तो ये होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है 3 कॉस ए किसके बराबर है। क्वेश्चन पूछा है 3 कॉस ए, यहाँ पर ऑप्शन दिए थे 3a, तो कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू पूछी है। तो 3 कॉस ए को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 कॉस ए, और कॉस 3a को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यू ए माइनस कॉस 3a। तो 3 कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 4 कॉस क्यू ए माइनस कॉस 3a। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन बी।
कभी कभी आपसे फॉर्मूलों में से ही पूछ लेता है, इसीलिए फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin cos की पावर 3a माइनस 2 sin 3a cos a, इसकी हमसे वैल्यू पूछिए। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए यहाँ साइन है, यहाँ साइन की पावर 3 है, 2 है और 2 है, तो 2 sin a, यहाँ cos की पावर 3 है, यहाँ cos है, तो कम जिसकी पावर होगी वो कॉमन आता है। यहाँ cos की पावर कितनी है 1, तो कम पावर हमेशा कॉमन आती है। तो यहाँ क्या रह गया, देखिए साइन चला गया, 2 चला गया, यहाँ रह गया cos स्क्वायर, यानी cos की घात 2, और यहाँ पर रह गया साइन स्क्वायर a। 2 sin a cos a, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2a का। अब देखिए यहाँ पे साइन 2a cos 2a, जब भी साइन और cos एक साथ आते हैं और उनके एंगल सेम होते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है 2 sin a cos a। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करना है, 2 ही डिवाइड करना है, तो 2 sin a cos a, तो ये बन जाएगा साइन 2a, साइन 2 और इसका एंगल कितना है 2a डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा साइन 4a अपॉन में 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ क्या है 1 अपॉन 2, इधर क्या है cos, तो 1 अपॉन 2 आपको ये देखना है cos में कितने एंगल की वैल्यू होती है, तो cos में ये 60 डिग्री एंगल की वैल्यू होती है। ये हो गया cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a, तो x का मान बताइए। तो a का मान बताइए, यहाँ पे पूछा है इसका मान बताइए। देखिए ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और b की जगह क्या है साइन स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए, और उसका क्या है होल स्क्वायर, पावर का पावर से यानी घात का घात से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 या 4, तो ये क्या हो गया साइन की पावर 4a। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 2 स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। इसे कैसे एक बार प्लस में लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2/3। देखिए cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये हो गया 2/3। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3, और हमसे पूछा था 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी फॉर्मूला किसका है cos 2 थीटा का, और उसकी वैल्यू कितना आ गई 2/3, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा आंसर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा डिवाइड में 2 cos की पावर 3 थीटा माइनस cos थीटा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, साइन की पावर यहाँ 1 है यहाँ 3, तो कभी भी कॉमन लेना है कम डिजिट वाला यानी कम घात वाला कॉमन लेना है। तो साइन थीटा कॉमन है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है cos थीटा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन अपॉन cos, ये क्या बनता है tan मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है cos 2 थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया
टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टेन थीटा, यानी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा साइन की पावर कोस की पावर थ्री थीटा माइनस कोस थीटा और साइन की पावर थ्री थीटा। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए यहाँ साइन की पावर वन है, यहाँ साइन की पावर थ्री है, तो एक साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ cos की पावर थ्री है, cos की पावर वन है, तो एक cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से cos चला गया, साइन चला गया, तो क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा। अब साइन थीटा cos थीटा कभी भी एक साथ आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर्मूला है टू साइन थीटा cos थीटा का, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा। उसके लिए यहाँ टू होना चाहिए, तो टू नहीं है तो टू अपनी तरफ से डिवाइड कर देंगे, टू मल्टीप्लाई कर देंगे, टू साइन थीटा cos थीटा, ये बन गया साइन टू थीटा, और डिवाइड में कितना है, टू। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos टू थीटा। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया साइन टू थीटा cos टू थीटा, तो इसमें भी फॉर्मूला लेगा टू साइन थीटा cos थीटा। अब उसके लिए यहाँ टू नहीं है, तो टू अपनी तरफ से डिवाइड कर देंगे, टू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू साइन टू थीटा cos टू थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन फोर थीटा का। टू टू जा डिवाइड में कितना हो जाएगा, फोर। तो ऑप्शन सी ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर साइन की पावर थ्री एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। तो इसे क्या लिखेंगे, फोर साइन की पावर थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। देखिए ये क्या है, साइन थ्री एक्स, और साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस के फोर साइन की पावर थ्री एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, जीरो। तो क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉज स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर। देखिए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी आपको ये आते हैं साइन कॉट टेन एक साथ दिए हो कॉसेक, तो साइन कॉस में उसे ब्रेक कर दीजिए और आंसर आ जाता है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर, तो टू कॉज स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया इसका आंसर, टू कॉज स्क्वायर थीटा। उसके साथ देखिए माइनस वन है, माइनस वन करेंगे तो टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो गया, कॉस टू थीटा। तो इसका आंसर कितना हो गया, कॉस टू थीटा। तो ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या किया था, टू वन माइनस साइन स्क्वायर को लिखा था कॉज स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर डिवाइड में यहाँ तक कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है, तो इसके लिए क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पर रह गया टू सेक स्क्वायर थीटा का ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन में माइनस वन था, टू कॉज स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड आएंगे, साइन 20 डिग्री माइनस फोर बाई थ्री साइन की पावर 320 डिग्री। देखिए यहाँ थ्री का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा थ्री, थ्री ऊपर चला जाएगा, थ्री साइन 20 डिग्री माइनस के फोर, थ्री से थ्री कैंसिल तो फोर रह जाएगा, फोर साइन क्यू 20 डिग्री। ठीक है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थ्री थीटा का। तो थ्री इंटू थीटा की जगह क्या है, एंगल 20 डिग्री डिवाइड में थ्री, ये हो गया थ्री टू जा सिक्स, साइन 60 डिग्री अपॉन थ्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री अपॉन टू। थ्री यहाँ डिवाइड में पहले से, इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री टाइम्स, तो इसका आंसर कितना आ गया, टू अपॉन रूट थ्री, यानी ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या किया, थ्री एलसीएम लिया तो थ्री ऊपर चला गया, थ्री साइन 20 डिग्री माइनस फोर साइन क्यू 20 डिग्री, ये फॉर्मूला बन गया थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा।
3 sin 3 थीटा, और थीटा की जगह कितना है 20 डिग्री, तो 3 2 जा 6, यानी साइन 60 डिग्री डिवाइड में 3। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और डिवाइड में 3 है। √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स, तो ये हो गया 1/2 √3। नेक्स्ट दिया है 3 sin 60 डिग्री sin 10 डिग्री -4 cos 30 डिग्री sin क्यू 10 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, इनकी वैल्यू हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और cos 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। यहाँ भी √3/2 है, यहाँ भी √3/2, तो √3/2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो √3/2 आ गया कॉमन। यहाँ पर रहेगा आपका 3 sin 10 डिग्री -4 sin की पावर 3 10 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन गया 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा, यानी sin 3 थीटा, तो ये हो गया √3/2 sin 3 थीटा, और थीटा की जगह कितना है 10 डिग्री, तो ये हो गया √3/2 sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो गया √3/2 मल्टीप्लाई 1/2, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 2 जा 4, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट दिया है 15 10 20 डिग्री -5 10 की पावर 3 20 डिग्री डिवाइड में 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर 20 डिग्री। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ रह जाएगा आपका 3 10 20 डिग्री माइनस 10 की पावर 3 20 डिग्री डिवाइड में 1 - 3 10 स्क्वायर 20 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन गया 3 10 थीटा -10 की पावर 3 थीटा अपॉन 1 - 3 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया 10 3 थीटा, तो ये हो गया 10 थीटा की जगह कितना है 20 डिग्री, तो 3 × 20, तो इसे लिखेंगे 5 3 2 जा 6, यानी 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो इसका आंसर कितना हो गया 5 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 10 डिग्री -3 10 की पावर 3 10 डिग्री डिवाइड में 1 - 3 10 डिग्री, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 3 थीटा का, और थीटा की जगह कितना है 10 डिग्री, तो ये हो गया 10 3 मल्टीप्लाई थीटा, और थीटा की जगह कितना है 10, तो ये हो गया 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो सिर्फ ये इनमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट टाइप है हमारा, क्वेश्चन दिया है sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइड में cos 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। तो देखिए इसमें फॉर्मूले लगेंगे sin a प्लस sin b वाले, अभी लिखे थे फॉर्मूले 2 sin, ये हो गया a और ये हो गया b, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b डिवाइड में 2 cos a माइनस b डिवाइड में 2, देखिए डिवाइड में क्या है cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ फॉर्मूला लेगा 2 cos a प्लस b डिवाइड में 2 cos a माइनस b डिवाइड में 2, तो देखिए cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ देखिए ये हो गया साइन 4 और 2 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर रह गया cos 4 और 2 कितना हो गया 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा 3, साइन 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा को क्या बोलते हैं tan 3 थीटा, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos 7a प्लस cos 5a अपॉन sin 7a माइनस sin 5a, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस b का, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस b, देखिए 7 प्लस 5 a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b
अपॉन 2 डिवाइड में क्या है साइन ए साइन 7a माइनस साइन 5b। तो यहाँ पे फॉर्मूला लेगा साइन a माइनस साइन b। उसका क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन 2 कॉस, ठीक है पहले कॉस आता है a प्लस b यानी 7a प्लस 5a अपॉन 2 साइन a माइनस b, साइन a माइनस b। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कट जाएगा, cos 7a प्लस 5 अपॉन 2 cos 7a प्लस 5 अपॉन 2। तो इससे ये कैंसिल हो गया, सेम जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा cos 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा a। 7 में से 5 गया 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा a। cos अपॉन साइन क्या होता है tan a। तो इसका आंसर कितना हो गया tan a यानी ऑप्शन सी। तो यहाँ पे फॉर्मूले यूज करने हैं साइन ए प्लस cos b वाले, cos a माइनस साइन b वाले, उनके ये फॉर्मूले यूज करने हैं डायरेक्ट। इसका आपको फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला रख के, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें साइन सीजीएल मीन्स का है साइन 7x माइनस साइन 5x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x माइनस के cos 6x cos 4x डिवाइड में साइन 6x प्लस साइन 4x। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस साइन बी। उसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी, ए की जगह 7x है और b की जगह 5x, साइन a माइनस बी 7x माइनस 5x अपॉन 2 डिवाइड में यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा 2 cos a प्लस बी, ए की जगह साइन x है और b की जगह 5x, cos a माइनस बी 7x माइनस 5x अपॉन 2। ये हो गया माइनस, देखिए ये हो गया cos a माइनस cos b। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी और साइन b माइनस a, यही इसका फॉर्मूला होता है। बस इसी में कंफ्यूजन होता है, यही फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट इसका होगा साइन a प्लस बी, ए की जगह 6x है और b की जगह 4x, और cos a माइनस बी, cos a माइनस बी यानी 6x माइनस 4x अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 7x प्लस 5 से ये कैंसिल हो गया। देखिए 7 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 2x, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन x। 7 में से 5 जाएंगे 2x, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये सेम वैल्यू है ये सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा साइन, देखिए 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा माइनस का 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का x। 6 में से 4 जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा cos x। साइन अपॉन cos क्या होता है tan, साइन में से माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan, तो ये हो जाएगा tan, tan थीटा ये होगा 2 tan थीटा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। सिर्फ इसमें फॉर्मूले ही यूज करने थे, ये आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 75 प्लस cos 15 डिग्री का मान बताइए। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा cos a प्लस cos b, a की जगह 75 है b की जगह 15 है। तो फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b, a की जगह 75 है और b की जगह कितना है 15, तो a प्लस b डिवाइड में 2 cos a माइनस b डिवाइड में 2। तो ये हो गया 2 cos 75 को 15 में ऐड करें कितना होगा 40, कितना हो जाएगा 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 75 में से 15 जाएगा 60 बचेगा, और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री। ये होगा 2 मल्टीप्लाई cos 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, cos 30 डिग्री क्या होता है रूट में 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये हो गया रूट 3 अपॉन रूट 2। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस साइन बी, उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ए की जगह 75 है, बी की जगह 15 है, कॉज ए माइनस बी, ए की जगह 75 है, बी की जगह 15 है, तो हो गया 2 साइन 75 को 15 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। ये हो गया कॉस 75 को 15 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, और 2 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा 30 डिग्री। तो 2 साइन 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट में 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा रूट में 3/√2। तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी। तो सिर्फ इसमें फॉर्मूले बेस्ड थे, आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, और एक बार आपको ये प्रैक्टिस किए होने चाहिए।